द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कनाडा और भारत के बीच तनाव जो है वो चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कनाडा ने भारत को झटका भी दे दिया है और ये झटका भारत और कनाडा दोनों के रिश्तों में नई गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसमें सवाल है कि कनाडा ने भारत को झटका क्यों दिया है, क्या दिया है और कैसे दिया है, साथ ही दोनों के बीच जो तनाव है उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों वजह साफ साफ है। कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही है, खालिस्तानी समर्थक जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं कनाडा में, भारतीय दूतावास पर हमले कर रहे हैं, भारतीय राजनयिकों को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत टिप्पणियां करते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर दोनों देशों के बीच तनाव है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार की ओर से इस पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खालिस्तानी समर्थक किस तरह से भारतीय राजनयिकों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और इन पर कनाडा की सरकार को रोक लगानी चाहिए, लगाम कसनी चाहिए। बस इतने में ही जस्टिन ट्रूडो जो है वो भड़क गए और उनका कहना है कि भारत सरकार कनाडा की राजनीतिक घरेलू में दखल दे रहा है। तो तनाव की वजह जो है, दोनों देशों के बीच जो तनाव हो रहा है, जो मतभेद हो रहा है, वो इसी बात को लेकर है। अब इस बीच कनाडा ने भारत को झटका क्या दिया है और इसे दोनों देशों के बीच गिरावट क्यों माना जा रहा है, इस पे बात करते हैं। बीबीसी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक पूरा आर्टिकल भी बीबीसी ने शेयर किया है। यहाँ पर लिखा है कि कनाडा ने दिया भारत को झटका, क्या ये रिश्तों में नई गिरावट है। अब कनाडा ने भारत को क्या झटका दिया है, रिश्तों में क्या गिरावट है, दोनों के बीच तनाव को लेकर क्या बातें हो रही हैं, ये आपको बताते हैं। यहाँ पर बीबीसी का आर्टिकल है और ये पूरा आर्टिकल जो है आपके सामने रखूंगी। पूरा ब्रीफ में बताएंगे कि किस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो रहा है और इससे किसको कितना नुकसान हो सकता है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री G20 में भी शामिल हुए, लेकिन उस दौरान भी दोनों के बीच जो है वो तनाव ही देखने को मिला। यहाँ पर बीबीसी का आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन भी वही है कि कनाडा ने दिया भारत को झटका, क्या ये रिश्तों में नई गिरावट है। आगे लिखा है कि G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निजी विमान खराब होने की वजह से पिछले 2 दिनों से यहीं फंसे हुए थे, लेकिन उनके स्वदेश यानी कि उनके अपने देश पहुंचते ही खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोक दिया है। यही झटका कनाडा ने भारत को दिया है। आगे लिखा है कि कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि कनाडा ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। तो ये झटका जो है वो कनाडा की तरफ से भारत के लिए माना जा रहा है। आगे लिखा है कि G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो में कथित तौर पर तल्ख बातचीत भी हुई थी। और ये तल्ख बातचीत क्यों हुई? खालिस्तानी संगठनों की सक्रियता जिस तरह से कनाडा में बढ़ रही है उसे लेकर यहाँ पर तल्ख बातचीत। आगे लिखा है भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के आंदोलन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई और यहाँ पर उन्होंने अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर की। जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दोनों के बीच तनाव की वजह क्या है, तनाव की वजह जो है वो यही है। यहाँ पर भारत सरकार जो है जिस तरह से खालिस्तानी अलगाववादियों की गतिविधियां कनाडा में बढ़ रही हैं, कभी वो भारतीय दूतावास पर हमले करते हैं, कभी वो भारतीय राजनयिकों को टारगेट करते हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। लेकिन यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो उनकी नाराजगी पर उल्टा भड़क गए और कहने लगे कि आप जो हैं हमारी घरेलू राजनीति में दखल दे रहे हैं। आगे लिखा है कि पिछले कुछ समय से कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों की वजह से भारत के साथ उनके रिश्तों में तनाव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे लिखा है कि 7 जुलाई में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने कुछ भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बनाए जाने की अपील की थी और इसी बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने किया था, जिसे लेकर जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार पर ही भड़क गए। इसके बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर उनके देश में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे कहा कि आप इन सब चीजों पर, इन सब गतिविधियों पर और खालिस्तानी जो समर्थक हैं, जो संगठन हैं, उन पर लगाम कसिए। उसके बाद जून 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे बाजार जो है वो हत्या कर दी
और इसके बाद होना क्या था, इसके बाद सिख अलगाववादी और भारत सरकार के खिलाफ जो है वो तनाव और भी बढ़ गया। खालिस्तानी समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो के अलावा लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। निज्जर से पहले भारत सरकार की ओर से चरमपंथी घोषित किए गए परमजीत सिंह पंजवाड़ की भी मई में लाहौर में हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर खालिस्तानियों का आरोप है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई जवाब जो है वो नहीं दिया है। वहीं जून में ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की भी रहस्यमयी मौत हो गई। सिख अलगाववादियों का आरोप था कि उन्हें जहर देकर मारा है। अलगाववादी सिख संगठनों ने इसे टारगेट किलिंग कहा था और उनका आरोप था कि भारत सरकार सिख अलगाववादी नेताओं को मरवा रही है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। और इसी सब के बाद जो है भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने ये समस्याएं रखी और नाराजगी जताई, लेकिन इसका असर ये हुआ कि कनाडा ने भारत सरकार को झटका देते हुए द्विपक्षीय बातचीत पर जो है वो रोक लगा दी और यहाँ पर उन्होंने जो है वो तनाव को भी जो है वो बढ़ा दिया है। आगे यहाँ पर लिखा है कि भारत में सिखों की आबादी जो है वो 2% है। कुछ सिख अलगाववादी सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। भारत का आरोप है कि कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादियों पर ट्रूडो सरकार नकेल कसने में नाकाम रही है और इसी पर ट्रूडो सरकार कहती है भारत सरकार से कि आप हमारी घरेलू राजनीति में दखल दे रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि यह अलगाववाद कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। फिलहाल भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह है कनाडा में सिख अलगाववादियों की सक्रियता। तो तनाव की जो है ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है और इस वजह को लेकर जस्टिन ट्रूडो का क्या मत है ये भी आप दे चुके हैं। वहीं कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलन इतना मुखर हो गया है कि सिखों के लिए अलग खालिस्तान देश को लेकर जनमत संग्रह तक हो चुके हैं। इस बार भी जब G20 सम्मेलन हुआ तो G20 सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में जिस दिन ट्रूडो और मोदी के बीच संक्षिप्त मुलाकात हुई उस दिन भी कनाडा के वैंकूवर में सिख अलगाववादियों ने भारत से पंजाब को अलग करने के लिए एक जनमत संग्रह कराया। तो यहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक हैं, संगठन हैं, उनकी हिम्मत लगातार बढ़ रही है, गतिविधियां लगातार बढ़ रही है और उनकी सक्रियता पहले से ही बढ़ी हुई है, जिसे लेकर भारत सरकार यहाँ पर नाराजगी जता रहा है और यही वजह है कि दोनों के बीच जो है इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि G20 सम्मेलन में मुलाकात करने के बावजूद भी उन्होंने अपने देश जाते ही यहाँ पर भारत को झटका दे दिया और इसके साथ ही ट्रेड मिशन को भी रोक दिया। तो अब यहाँ पर भारत और कनाडा के जो रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, उनके रिश्तों में जिस तरह से तनाव पैदा हो रहा है, गिरावट देखी जा रही है और अब कनाडा ने भारत को एक बड़ा झटका भी दे दिया है। इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।